माय डियर स्टूडेंट, तो फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का एक तीसरा चैप्टर क्लास 12 का पढ़ेंगे और आज मैंने सोचा कि आपको थ्योरी पढ़ाया जाए, देखें आपका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड चैप्टर एंड हिज नेम इज महाभारत। क्या पढ़ेंगे? महाभारत और वर्ण व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे। किसके अंदर? हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर के अंदर। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक नॉलेजफुल बातें आज हम लोग देखेंगे। महाभारत, आपको याद होगा जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाया था तो आपको एक चीज़ समझाई थी कि क्या समझाया था कि भारत में हम लोगों ने जब पढ़ा था कि मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उस समय बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख था। कितने? अब उन 16 महाजनपद में एक जनपद था कुरु। कैसा जनपद था? एक जनपद था कुरु। महाजनपद का नाम क्या था? कुरु। कुरु वंश है ना, महाजनपद का नाम था कुरु। और कुरु वंश का यहाँ का जो राजा था उसका नाम था शांतनु। क्या नाम था बाबू? राजा। कुरु राज्य था, उसका राजा था शांतनु। क्या नाम है बाबू? शांतनु राजा था, है ना। और इसकी जो राजधानी थी वो हस्तिनापुर थी। क्या थी? राजधानी हस्तिनापुर। कहाँ थी बाबू? हस्तिनापुर थी। और इसका एक बेटा था, राजा का एक पुत्र था जिसका नाम था देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत। और यहीं से आपका शुरू होगा क्या? महाभारत। तो कुरु वंश है, जो एक कुरु महाजनपद था, वहां एक वंश का शासन था जिसका नाम था कुरु वंश, और कुरु वंश का राजा था शांतनु। क्या नाम था माय डियर? शांतनु। और उसकी जो राजधानी थी उसका नाम था हस्तिनापुर, और उसका एक जवान पुत्र था जिसका नाम था देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत। कहा जाता है कि शांतनु को एक निषाद कन्या सत्यवती, कौन? सत्यवती, है ना, सत्यवती से क्या हो गया? प्रेम हो गया। क्या हो गया? शांतनु, राजा शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो गया और वो सत्यवती से विवाह करना चाहता है। एक निषाद कन्या, एक विधवा कन्या जिनकी पहले भी शादी हो गई थी, लेकिन वो इतनी सुंदर थी, बहुत ही आकर्षक थी, अट्रैक्टिव थी, जो राजा शांतनु का मन को अपने ओर क्या कर लिया? खींच लिया। और शांतनु को इच्छा हुई कि वो सत्यवती से विवाह करे, और शांतनु ने विवाह के लिए क्या सत्यवती के पास पैगाम भेजा कि हम सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। सत्यवती से राजा शांतनु क्या करना चाहता है? विवाह करना चाहता है। तो सत्यवती ने कहा ठीक है, हम आपसे विवाह कर लेंगे, लेकिन एक कंडीशन है। क्या भैया? कंडीशन है, शर्त लागू है। बोला देखो भाई, विवाह उसी शर्त पर करेंगे जब ये बात आप मान लो कि आपके बाद मेरे कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो राजा बनेगा। आपका एक बेटा पहले का भी है, वो राजा नहीं बनेगा, बल्कि मेरा पुत्र राजा बनेगा। तो अब भैया कोई बात बताओ, एक राजा जिसका जवान पुत्र है देवव्रत, अगर वो अब इस उम्र में शादी करना चाहता है, कंडीशन डाल दिया है कि हम शादी तभी करेंगे जब आपका पुत्र राजा नहीं बनेगा पहले का, मेरे कोख से जो पैदा होगा वो राजा बनेगा। तो शांतनु उदास हो गया। अब उसको क्या उतनी पसंद चीज़ें थी, नाम ली तो बहुत उदास हो गया बेचारा, वापस घर आ गया। वो कैसे कह सकता था कि अब तुम्हारा ही बेटा राजा बनेगा। तो घर आया राजमहल में तो बहुत उदास रहने लगा। तो उनके बेटे देवव्रत को यह बात पता चली कि पिताजी बहुत उदास रह रहे हैं, इसलिए कहते हैं बाबू देवव्रत जैसा पुत्र बनो। क्या पुत्र बनो? तो देवव्रत को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपने पिता के लिए क्या कर दिया? उन्होंने सत्यवती के पास गए और कहा कि तुम क्या चाहती हो? उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र राजा बनना चाहिए। तो उसी समय सत्यवती के सामने देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। क्या रहूंगा? सत्यवती के सामने देवव्रत ने क्या प्रतिज्ञा ली? देवव्रत ने क्या प्रतिज्ञा ली? देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि मैं
आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। क्या रहूंगा? प्रतिज्ञा ली मैं पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो अब मैं अगर ब्रह्मचारी रहूंगा तो राजा बन के क्या करूंगा, है ना? जब मेरे संतान ही नहीं होंगे तो मैं राजा क्यों बनूंगा? ये भीषण प्रतिज्ञा, एक जवान व्यक्ति शादी की उम्र में ये प्रतिज्ञा ले ले कि भैया हम एकदम शादी भी आप नहीं करेंगे, तो एक बहुत ही जबरदस्त प्रतिज्ञा हो गई। इसलिए ये भीषण प्रतिज्ञा हुआ। उसी दिन से देवव्रत को लोगों ने किस नाम से पुकारना शुरू किया? भीष्म के नाम से। तो देवव्रत ने एक बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, इसलिए उसी दिन से वो भीष्म के नाम से मशहूर हो गए। और आप सभी जानते हैं यही देवव्रत, यही भीष्म आगे चल के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाएगा। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा ले लिया कि अब मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तब सत्यवती ने शांतनु से विवाह कर लिया। सत्यवती ने क्या कर लिया? सत्यवती का विवाह शांतनु से हो गया। सत्यवती का विवाह किससे हो गया? शांतनु के साथ हो गया। अब एकदम चलने लगा सब कुछ, शांतनु के साथ हो गया। अब सत्यवती से राजा को दो पुत्र पैदा हुआ। एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। क्या नाम था माय डियर? चित्रांगद। और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। क्या नाम था? विचित्रवीर्य। ये दो पुत्र पैदा हुए। किसको? सत्यवती को। किससे? शांतनु से। तो चित्रांग और विचित्रवीर्य दो पुत्र बने। अब राजा शांतनु के बाद बड़ा पुत्र चित्रांगद राजा बना। कौन राजा बना? लेकिन राजा बनने के कुछ समय के पश्चात ही ये युद्ध में मारा गया। किस में मारा गया? युद्ध में मारा गया। कौन? चित्रांगद युद्ध में मारा गया। तो अब उसके बाद राजा बनने का मौका किसको मिला? उसके बाद विचित्रवीर्य राजा बना। कौन राजा बना? विचित्रवीर्य राजा बना। अब एक ही लड़का बचा विचित्रवीर्य। तो लगा भीष्म को कि विचित्रवीर्य का जल्द से विवाह कर देना चाहिए ताकि उसे संतान उत्पत्ति हो, तो हमारा वंश आगे चले। लेकिन तो भीष्म ने क्या किया? अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य का विवाह करा दिया। विचित्रवीर्य का भीष्म ने विवाह कराया। क्या कराया? विवाह कराया दो राजकुमारियों के साथ। कितने राजकुमारियों के साथ? दो राजकुमारियों के साथ विवाह कराया। एक राजकुमारी का नाम था अंबा और दूसरे का नाम था अंबालिका। क्या नाम था? अंबा और अंबालिका। क्या नाम था बाबू? दो राजकुमारी अंबा और अंबालिका के साथ विचित्रवीर्य का विवाह कर दिया गया। लेकिन संयोग देखिए कि विवाह के कुछ समय के पश्चात ही, कुछ दिनों के पश्चात ही विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई। अब संकट पैदा हो गया। क्या हो गया? विवाह के कुछ समय के पश्चात, है ना, विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई। कुछ समय के पश्चात विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। अब घोर संकट छा गया। पश्चात विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई, मतलब वो भी यहाँ से चला गया। अब अभी तक विचित्रवीर्य को भी कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अंबालिका से कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अब घोर संकट आया। अब राजा का कोई संतान आगे बढ़ाने वाला नहीं कि अब कैसे राजतंत्र आगे बढ़ेगा। इस परिस्थिति में सत्यवती ने अपने, है ना, सौतेले बेटे मतलब भीष्म से कहा कि आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दीजिए, क्योंकि इस वंश को आगे ले जाना है। तो अब कोई बचा नहीं, न तो विचित्रवीर्य है न तो चित्रांगद है। आप ऐसा करिए, अंबा और अंबालिका से संतान की उत्पत्ति करिए और इस वंश को आगे बढ़ाइए, है ना। लेकिन भीष्म तो भीष्म था, बोला नहीं, हमने एक बार प्रतिज्ञा कर ली तो फिर वापस वो प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता है। इसलिए भीष्म ने ऐसा करने से मना कर दिया। क्या कर दिया?
मना कर दिया। अब कहानी में फिर ट्विस्ट आ गया। अब क्या होगा, तो आपको बताए थे सत्यवती का पहले भी विवाह हुआ था और उस विवाह से उन्हें एक पुत्र था जिसका नाम था महिर्षि व्यास। क्या नाम था? महिर्षि व्यास। तो अंततः अब कोई उपाय नहीं था। लास्ट में सत्यवती ने अपने पहले का पुत्र महिर्षि व्यास से आग्रह किया कि देवव्रत तो नहीं कर सकता है, अब आप ही ये काम करो, है ना, अंबा और अंबालिका से संतान की उत्पत्ति करो। क्या करो? तो महिर्षि व्यास ने, किसने? महिर्षि व्यास ने क्या किया? अंबा और अंबालिका के साथ संतान की उत्पत्ति किया। महिर्षि व्यास। तो महिर्षि व्यास कौन था? सत्यवती का पहले का पुत्र था। कौन था? सत्यवती का पहले का पुत्र था। कहा जाता है कि महिर्षि व्यास जो है वो बहुत ही खतरनाक दिखता था, एकदम काला कलूटा उसका रूप। और वो कहाँ काला कलवा है, एकदम काला कलूटा। और ये राजकुमारियां पहले कभी ऐसा देखा नहीं होगा। अब उनको इनके साथ संतान उत्पत्ति करना है, समझ रहे हैं ना आप? तो कितना मुश्किल काम होगा। तो अंबा जो थी, महिर्षि व्यास का जो रूप देखा, क्या देखा? वो इतना खतरनाक व्यक्ति, काला एकदम पूरा, वो देख के डर गई। क्या हो गया? डर गई। और कहा जाता है कि जब उसके साथ संबंध बना रहे थे तो उन्होंने अपनी आंखों को डर के मारे क्या कर लिया? बंद कर लिया। तो उस बंद करने से उसे एक पुत्र पैदा हुआ जो अंधा हुआ। क्या हो गया? अंधा हो गया। क्यों अंधा हुआ? समझ में आया बच्चे? इसलिए कि वो उस समय उन्होंने क्या कर लिया था? अपना आंख बंद कर लिया था। आंख बंद कर लेने के कारण उसको कैसा हो गया? वो अंधा हो गया। क्या हो गया? अंधा हो गया। और उस अंधा का नाम रखा गया धृतराष्ट्र। क्या नाम रखा गया? धृतराष्ट्र हुआ। तो अंबा से जो पैदा हुआ ये बड़ा पुत्र हुआ, उसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। और अंबालिका ने अपना आंख बंद नहीं किया, तो इनसे जो पुत्र पैदा हुआ वो बिल्कुल आंख वाला, मतलब अच्छा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया पांडु। क्या नाम रखा गया? बोलो, पांडु। क्या रखा गया? पांडु। तो इस प्रकार से, है ना, अंबा और अंबालिका से दो संतान की उत्पत्ति हुई। एक का नाम था पांडु और एक का नाम था धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र का था, अंधा था। महिर्षि व्यास ने एक और किया, एक दासी के साथ भी उन्होंने एक संतान की उत्पत्ति की। एक दासी थी जिसने महिर्षि व्यास के द्वारा संतान की उत्पत्ति हुई, उसका नाम था विदुर। क्या नाम था? विदुर। तो दासी था इसलिए ये राजकुमार तो नहीं हो सकता था, लेकिन राजा के बच्चे ही जैसा था। तो इस तरह मिला के कहो कि ये तीन लोग हुआ, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ये तीनों संतान किसके द्वारा पैदा किया गया? महिर्षि व्यास के द्वारा पैदा किया। किसके द्वारा? तो पांडु, चूंकि अंबा जो है वो धृतराष्ट्र से पैदा हुआ, धृतराष्ट्र अंबा से पैदा हुआ, और पांडु अंबालिका से पैदा हुआ, और एक दासी से विदुर पैदा हुआ। तो अब ये तीन बच्चे हुए। अब इनसे राजवंश चलेगा। लेकिन ये राजा नहीं बन सकता है, तो राजा बनने का जिम्मेदारी इन दोनों पे था। अब इन दोनों में जो बड़ा पुत्र था वो धृतराष्ट्र था, और धृतराष्ट्र जो है वो आंख से अंधा है, तो अंधा व्यक्ति को राजा नहीं बनाया गया। ऐसी परिस्थिति में छोटे बेटे पांडु को राजा बनने का अवसर मिला। क्या मिला? पांडु को राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो बात समझ में आया? कुरु वंश, राजधानी हस्तिनापुर, राजा शांतनु, उनका एक पुत्र देवव्रत। समझ रहे हो? राजा का उस उम्र में एक निषाद कन्या पे दिल आ गया। दिल है भाई, कहीं भी आ जाए, है ना, आ गया। तो उसने उससे विवाह करना चाहा, कंडीशन लगा दिया। आप समझ रहे हैं कितनी एकदम चल रहा है अभी। अब आगे क्या होगा? अभी आगे और बहुत सारे ट्विस्ट आने हैं। अभी तो हमें महाभारत करना है। अभी तो पांडु और धृतराष्ट्र पैदा हुआ है। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का देखेंगे कि आगे अब क्या होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो तीनों जो भी 2 या 3 क्लास होगा इसका पूरा देखना, मजा आ जाएगा। फिर जीवन भर कभी महाभारत नहीं भूल पाओगे। ये महाभारत क्यों हुआ था वो हम आपको बताएंगे। तो तब तक हमारा वीडियो देखते रहिए, शेयर करिए,
लाइक करिए और क्लास 12th में अगर आप पढ़ते हैं तो हमसे आप मार्क्स की गारंटी लेके जाइए, आपको 90+ मार्क्स आएगा। कहाँ आएगा? यहीं आएगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपको बार बार एक बात कहते हैं कि अगर आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको चाहिए, आपके बच्चों को, आपके दोस्तों को, फैमिली में किसी को भी नोट्स चाहिए तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। बस आपको करना क्या होगा? बस इस नंबर पे आपको कॉल करना होगा, है कि नहीं? इस नंबर पे कांटेक्ट करके अगर आप कोर्स नहीं खरीद सकते हैं तो नोट्स ले सकते हैं, PDF ले सकते हैं और आपका उनको YouTube पे आपका उनको सॉल्यूशन, जो क्वेश्चंस मैं पढ़ाया हूँ YouTube पे, उसका पूरा आपको PDF मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को शेयर और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।